नमस्कार साथियों, अगर आप बिहार में आशा कर्मचारी है तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे। आप लोग का भुगतान जो है CFMS 2.0 के माध्यम से की जा रही है और इसमें जो देरी हो रही है, काफ़ी सारे जिलों का कर्मचारी का जो है पेमेंट मिल चुका है और काफ़ी सारे जिलों का आशा कर्मचारी का पेमेंट नहीं मिला है। तो इसमें देरी क्यों हो रहा है, इसके बारे में समझ लीजिए। और आप लोग का जो पेमेंट भेजे जाते थे वैसे राज्य स्तर पर यानी डायरेक्ट पटना से ही भेजे जाते थे, लेकिन इस विधि को जो अब चेंज करके प्रखंड स्तर पे कर दिया है और सभी का जो है आदेश दिया गया कि पे आईडी जो है बनाएंगे, उसके बाद जो है आपके खाते में पेमेंट भेजे जाएंगे। ये ऑफिशियल लेटर 17/2/2026 का है। इसके बारे में समझ लीजिए, आपको पे आईडी कहाँ पर बनवानी है और साथ ही साथ आपका भुगतान जो है अब प्रखंड स्तर पे होने जा रही है। तो कैसे क्या मामला है इसके बारे में समझ लीजिए। ये ऑफिशियल लेटर आई हुई है राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से। इसके बारे में समझ लीजिए। आशा एवं आशा फैसिलिटेटर स्नैप स्पर्श के माध्यम से प्रोत्साहन राशि का भुगतान प्रक्रिया के संबंध में साफ ये क्लियर किया हुआ है। इस लेटर को हम अपने HD में एक बार कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कुछ धुंधलापन दिखाई दे रही है। तो जो भी इसमें लिखा हुआ है वही चीज़ को हम कॉपी करके आपको फ्रेश से जानकारी देने का प्रयास करते हैं, ताकि आपको भी स्पष्ट जानकारी जो है समझ में आए। चलिए हम इसको सबसे पहले HD कर लेते हैं। यहाँ पे सभी बिहार के आशा कर्मचारी ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि जो आपको पेमेंट की विधि है उसमें काफ़ी बड़ी बदलाव किया है और इसके बारे में समझना काफ़ी ज़रूरी है। देखिए, इसमें साफ क्लियर क्या हुआ है, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार, जो उस लेटर में लिखा हुआ है वही चीज़ यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। प्रेषक अमित कुमार पांडे, भाजपा प्रदेश से। यहाँ पे देखिए साफ ये क्लियर किया हुआ है। सेवा में सभी सिविल सर्जन सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति बिहार। यहाँ पे देखिए विषय में जानकारी दी गई है। आशा में आशा फैसिलिटेटर को स्नैप एक्सप्रेस से प्रोत्साहन राशि के भुगतान की प्रक्रिया के संबंध में, बस आपका जो पेमेंट होने जा रही है स्नैप एक्सप्रेस के माध्यम से ही किए जाएंगे, लेकिन उसमें जो है CFMS 2.0 जोड़े गए हैं। ठीक है, वो जोड़े गए हैं, उस पे जो है आईडी बनाना जरूरी है, तभी आपका पेमेंट जो है भेजे जाएंगे। इसके लेकर हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में भी जानकारी दिए थे, बाकी आप लोग भली भांति अवगत भी होंगे। बाकी यहाँ पे देखिए जानकारी दी गई है। उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत आशा एवं आशा फैसिलिटेटर को भुगतान योग्य प्रोत्साहन राशि का भुगतान CFMS प्रणाली आधारित स्नैप स्पर्श द्वारा किया जाना। यहाँ पे समझ गए होंगे, CFMS 2.0 प्रणाली के माध्यम से ही की जाएगी, लेकिन इसमें जानकारी दी गई है CFMS प्रणाली आधारित स्नैप स्पर्श द्वारा किया जाना है। वर्तमान में यहाँ पे देखिए जानकारी दी गई है, वर्तमान में SNA स्पर्श पर बुल्क पेमेंट की सुविधा नहीं है। एक एक आशा को भुगतान करने की प्रक्रिया के तहत भुगतान विकेंद्रित किया गया है, अर्थात आशा एवं आशा फैसिलिटेटर के प्रोत्साहन राशि का भुगतान प्रखंड स्तर से किया जाना है। देखिए, इसमें जो अभी दिक्कत हो रही थी, मतलब पेमेंट भेजने में जो दिक्कत हो रही थी, जो ये नया प्रणाली लाए है CFMS 2.0, तो इसमें एक साथ जो है आशा कर्मचारी का पेमेंट भुगतान नहीं कर सकते हैं, उसमें एक एक आशा कर्मचारी को भेजना होता है। लेकिन ये सुविधा जो है CFMS 2.0 स्नैप एक्सप्रेस पर जो है ये सुविधा नहीं थी। अब इसे हटा करके जो है प्रखंड स्तर पे कर दिया है, ताकि प्रखंड में काफ़ी कम संख्या हो जाएंगे आशा कर्मचारी का, और एक एक कर आशा कर्मचारी का जो है पेमेंट इस पे आईडी बना करके भेज जाएंगे। आगे और कुछ जानकारी दी गई है, यहाँ पे समझिएगा। जानकारी दी गई है स्नैप स्पर्श से भुगतान की प्रक्रिया हेतु एक एक आशा एवं आशा फैसिलिटेटर का पे आईडी बनाया जाना है। आशा एवं आशा फैसिलिटेटर द्वारा पे आईडी जो बनाए जाएंगे वही CFMS 2.0 पे आईडी बनाए जाएंगे एक एक आशा कर्मचारी का। और ये आईडी जो है आपके जो PSC CSC है वहाँ पे चिकित्सा पदाधिकारी बनाएंगे। इसके लेकर पिछले वीडियो में इस लेटर के माध्यम से जानकारी दे चुके हैं। आपका बैंक पासबुक और साथ ही साथ आधार कार्ड और पैन कार्ड जो है लेकर जाना है, और तब जाकर आपका जो है ये पे आईडी बनाए जाएंगे, तभी उस पे आईडी से आपका भुगतान किया जाना है। और देखिए जानकारी दी गई, पे आईडी बनाया जाना है। आशा में आशा फैसिलिटेटर द्वारा प्रति माह प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु पूर्व की भांति की गई कार्यों का दावा अश्विन पोर्टल पर ही किया जाना है। इसमें साफ ये भी क्लियर किया हुआ है कि आशा ऐसा फैसिलिटेटर द्वारा प्रति माह प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु पूर्व की भांति ही किए गए कार्यों का दावा, मतलब आप जो भी कार्य करें उसका जो दावा है वो अश्विन पोर्टल पर ही किया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे जानकारी दी गई है, प्रोत्साहन राशि का दावा एवं प्रत्येक स्तर पर सत्यापन की प्रक्रिया की समय अवधि कार्यालय पत्रांक संख्या इतना 25/2/2022 से प्रेषित अश्विन पोर्टल के मार्गदर्शिका के अनुरूप रहेगी। और साथ ही साथ आगे यहाँ पे देखिए जानकारी दी गई है कि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा अश्विन पोर्टल पर आशा एवं आशा फैसिलिटेटर द्वारा किए गए दावों को 2 स्तरों पर अग्रसित किया जाएगा।
मतलब आपने जो दावा मतलब अश्विन ऐप पे भरेंगे, उसको 2 स्तरों पे जो है अग्रेसित यानी फॉरवर्ड किया जाएगा। वो आगे समझ लेंगे कहाँ-कहाँ पे ये फॉरवर्ड होंगे और कौन-कौन इसे अप्रूवल देंगे। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा अश्विन पोर्टल पर आशा एवं आशा फैसिलिटेटर द्वारा प्रविष्ट किए गए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत देय प्रोत्साहन राशि समुदाय आधारित एवं संस्थान आधारित के पिछले माह में किए गए दावों को अगले माह के 22 तारीख तक अनुमोदित कर दिया जाएगा और भुगतान हेतु प्रखंड लेखा प्रबंधक बीएएम को अग्रसित किया जाएगा। साथ ही प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा अश्विन पोर्टल पर आशा एवं आशा फैसिलिटेटर द्वारा प्रविष्ट किए गए राज्य मत अंतर्गत देय यानी 3000 की पारितोषिक राशि को जो पिछले माह में किए गए दावों को अगले माह के 22 तारीख तक अनुमोदित कर भुगतान हेतु राज्य स्तर पर अग्रसित किया जाएगा। इसमें साफ ये क्लियर क्या हुआ यहाँ पे आप समझिएगा कि आपका जो भी पिछले मंथ का पेमेंट होगा वो अगले मंथ में जो है 22 तारीख को अनुमोदित कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी जानकारी दी गई है प्रखंड लेखा प्रबंधक बीएएम द्वारा अश्विन पोर्टल से प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित एवं अग्रसित किए गए आशा एवं आशा फैसिलिटेटर के दावों को माहवार मंथ वाइज डाउनलोड कर संचिका में संधारित करते हुए प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। अनुमोदन प्राप्त स्वीकृति आदेश एवं संबंधित भुगतान विवरण एसएनएफ स्पर्श पर अपलोड किया जाएगा। भुगतान के पश्चात भुगतान का यूटीआर यानी ट्रांजेक्शन जो आईडी होती है प्रखंड लेखा प्रबंधक द्वारा अश्विन पोर्टल पर प्रति माह अपलोड किया जाना है ताकि प्रखंड द्वारा आशा एवं आशा फैसिलिटेटर को भुगतान किए गए प्रोत्साहन राशि का विवरणी अश्विन पोर्टल पर संधारित किया जा सके। तो यहाँ पे साफ ये क्लियर किया दिया है कि आपका जो ट्रांजेक्शन आईडी है जो यूटीआर है वो अश्विन स्पर्श पर भी दिखाए जाएंगे। इसके बारे में और शॉर्ट में समझ लीजिए जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये लेटर का मतलब क्या हुआ। इस लेटर को डिटेल में आप समझ लीजिए। अब आप लोग का जो भुगतान की प्रक्रिया है उसे बदल दिया है, सीएफएमएस स्नैप स्पर्श कर दिया है। इसी के माध्यम से जो है आपका पेमेंट भेजे जाएंगे और सीएफएमएस स्नैप स्पर्श जो है आपका आईडी होना चाहिए, पे आईडी। ये पे आईडी जो है जो आपके जिला यानी प्रखंड के जो पीएससी और सीएससी होंगे वहीं पे जो है चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा बनाए जाएंगे। वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट लगेंगे आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक जो है ये लेके जाना है और सीएफएमएस स्नैप स्पर्श यानी सीएफएमएस 2.0 पे आपका पे आईडी बन जाएंगे। और देखिए जानकारी दी गई है, इसमें जो समस्या हुई थी आप लोग को, यही समस्या के कारण जो है पेमेंट में विलम्ब हो रही थी। इसमें ये क्लियर किया हुआ है, समस्या था कि इस नए सिस्टम में एक साथ सबका पैसा यानी बुल्क पेमेंट भेजने की सुविधा अभी नहीं था। मतलब अभी ये सुविधा नहीं थी सीएफएमएस 2.0 पे कि सभी आशा को एक साथ पेमेंट कर देंगे। और इस स्तर में जो है काफ़ी समस्या हो रही थी, यानी जो आपको पेमेंट भेजे जाते थे यानी डायरेक्ट राज्य स्तर यानी पटना से ही भेजे जाते थे। अब इसे जो है जिला स्तर से प्रखंड स्तर पे कर दिया है। ठीक है कि मतलब जो भी आशा कर्मचारी है सबका पे आईडी बनाए जाएंगे और प्रखंड स्तर पर इसलिए कर दिया कि ताकि जल्द से जल्द डाटा जो है कलेक्ट हो पाएंगे। और इस समस्या को नए सिस्टम के साथ पैसा सबका बुल्क पेमेंट भेजने की सुविधा अभी नहीं है। और देखिए समाधान के लिए अब जो ये किए हैं इसलिए अब हर एक आशा को अलग अलग भुगतान करना होगा। इसके लिए हर आशा की पे आईडी एक तरह का यूनिक खाता यानी पहचान पत्र बनाई जाएगी, यानी वही पे आईडी आपको बनाए जाएंगे। और देखिए जानकारी दी गई भुगतान अब आपके ब्लॉक से ही होगा विकेंद्रीकरण, क्योंकि एक एक व्यक्ति को अलग अलग पैसा भेजना, इसलिए राज्य मुख्यालय से ये काम प्रखंड यानी ब्लॉक स्तर पर सौंप दिया है। अब आपके ब्लॉक से अधिकारी ही आपके पैसे के प्रोसेस करेंगे जिससे देरी कम होने की उम्मीद है। इसमें साफ ये क्लियर कर दिया है कि जो राज्य स्तर पे यानी भेजे जाते थे अब जो है ब्लॉक स्तर पे कर दिया है ताकि जो ये आपका पेमेंट है उसमें देरी ना हो और जल्द से जल्द आपका पेमेंट जो भुगतान हो जाए। और साथ ही साथ यहाँ देखिए अश्विन पोर्टल पे जो दावा भरेंगे इसके लेकर क्या कुछ कर रही है कि काम का विवरण देने का तरीका नहीं बदला है। मतलब आप जो काम करेंगे वो स्क्रीन स्पेस पे ही करेंगे, बाकी आपका पेमेंट की जो विधि है अब सीएफएमएस स्नैप एस पर जो आपका पेमेंट भेजे जाएंगे। देखिए इसमें साफ ये क्लियर किया हुआ है आशा और आशा कार्यकर्ताओं की तरह ही अश्विन पोर्टल पर अपने किए गए कार्यों का दावा यानी क्लेम भरेगी। दावे की जांच और सत्यापन की समय सीमा वही रहेगी जो फरवरी 2022 के नियम पत्रांक से इतना इतना में शामिल थी। और यहाँ पर देखिए पैसे के भुगतान में 2 अलग रास्ते यानी 2 रोड जो है किए गए हैं। आपके अस्पताल के प्रभारी MOIC अश्विन पोर्टल पर आपके दावों के हिस्से में बांटकर आगे भेजेंगे। इसमें साफ ये क्लियर कर दिया है ये अश्विन पोर्टल पे जो आप काम यानी काम का जो विवरणी भरते हैं उसको जो यानी फॉरवर्ड करेंगे आपके अस्पताल के जो प्रभारी है MOIC अश्विन पोर्टल पर आपके दावे को 2 हिस्सों में बांटकर भेजेंगे। 2 हिस्सों में कहाँ कहाँ भेजेंगे यहाँ पे समझिएगा। यहाँ पे राशि का प्रकार है और कौन मंजूरी करेंगे, आपका जो पेमेंट है वो कौन मंजूरी करेगा यहाँ पे समझिए। राशि यहाँ पे NHF राशि फील्ड अस्पताल कार्य
और इसको मंजूरी कौन करेगा? अगर आप एनएचएम के कर्मचारी है और अस्पताल यानी फील्ड के काम कर रहे हैं, तो उसके लेकर देखिए इसका जो मंजूरी देंगे प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी MOIC जो हॉस्पिटल के, ये आपको मंजूरी देंगे। और यहाँ पर देखिए राज्य सरकार यानी 3000 जो प्रोत्साहन राशि मिल रहा है आशा कर्मचारी का, इसका भी मतलब मंजूरी जो है प्रभारी चिकित्सा देगी MOIC। यहाँ तक आप क्लियर कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए ये तो पहला स्टेप हो गया, इस यहाँ से फॉरवर्ड हो जाएंगे तब जाके ब्लॉक स्तर पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए ब्लॉक अकाउंट BM की नई जिम्मेवारी जो अब दी गई है, जब MOIC दावों को जो मंजूरी कर देंगे तब प्रखंड लेखापण में BM ये काम करेंगे, दावे की लिस्ट डाउनलोड करेंगे और फाइल बनाएंगे। स्नैप स्पार्स पर जाकर आपके खाते में पैसा ट्रांसफर करेंगे। UTR यानी ट्रांजेक्शन ID अपलोड करना, पैसा भेजने के बाद BM द्वारा उस ट्रांजेक्शन का नंबर वापस अश्विन पोर्टल पर डालेंगे। इससे ये पक्का हो जाएगा कि पैसा आपके खाते में ही पहुंच गया है और भविष्य में आप कभी भी अपना पेमेंट की जो है स्टेटस देख पाएंगे। इतना समझ लीजिए, आप जो भी काम कर रहे हैं उसका जो मंजूरी है वही आपके MOIC यानी प्रभारी चिकित्सा देंगे। उसके बाद ये ब्लॉक स्तर पर BM जो है अप्रूवल दे देंगे, यानी आपका जो UTR है ट्रांजेक्शन उसे अपलोड कर देंगे। तो ये जो है मतलब नियम बदले गए, काफ़ी कुछ नया नहीं है कुछ। आपका जो पेमेंट है CFMS 2.0 पे जो है 2.0 से ही किए जाएंगे, लेकिन अब जो है एक एक आशा कर्मचारी का पे ID बनाकर उसे भुगतान कर देंगे। भविष्य में हो तो एक ही साथ भेजने का ये काम प्रोसेस हो जाए तो और भी अच्छा है। ये काम को धीमी गति से ना होकर के फास्ट गति से हो, इसलिए जो अब ब्लॉक स्तर पर कर दिया ताकि सभी आशा का एक साथ अभी ID यानी पे ID बन जाए और डाटा कलेक्ट जो हो जाए, तो बाद में जो है इसे राज्य स्तर पे फॉरवर्ड किया जा सकता है ताकि एक ही साथ जो है आपका पेमेंट भेज देंगे। हालांकि आप जो है CFMS 2.0 पे जो है एक एक मतलब एक साथ जो है आशा कर्मचारी का पेमेंट भुगतान करने की सुविधा नहीं थे, इसीलिए बुल्क ट्रांस यानी एक एक आशा कर्मचारी का भुगतान हो, इसलिए प्रखंड स्तर पे जो है ये चीज़ कर दिया है ताकि जो भी आशा कर्मचारी उसका डाटा जल्द से जल्द कलेक्ट हो पाए। ठीक है, बाकी यहाँ तक आप समझ गए होंगे और साफ निष्कर्ष इससे यही निकलता है आपको अपना काम अश्विन पोर्टल पर समय से चढ़ाना है, लेकिन अब आपके पैसे की फाइल जो है ब्लॉक स्तर पर फाइनल होगी और इसका फायदा जो है इसे भुगतान की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और रिकॉर्ड रहेगा कि किस आशा को किस महीने का पैसा मिला है। ये भी आपको पूरा पारदर्शिता के साथ ये पेमेंट मिलेंगे। आई होप कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।